मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इतना अहम है कि तीनों अनाजील में ये वाक़या दर्ज किया गया है, मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में। और ये वाक़या है मसीह यस्सु का कश्ती में होना और तूफ़ान को थमाना। मसीह यस्सु ने एक बार अपने शागिर्दों को कहा कि आओ झील के पार चलें, और शागिर्द मसीह की बात मानकर कश्ती में सवार हो जाते हैं। और जब वो झील में थे तूफ़ान आ जाता है, और ये जो शागिर्द थे ये एक्सपर्ट फिशरमैन थे, बड़े एक्सपर्ट माहीगीर थे, और इनको पता चल गया कि इस तूफ़ान से हम हलाक हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त मसीह यस्सु गद्दी पर सो रहे थे। जैसे शागिर्द मसीह की मुकम्मल ताबेदारी में थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको तूफ़ान का सामना करना पड़ा। इसी तरह हो सकता है कि आप लोग भी मसीह यस्सु की मुकम्मल ताबेदारी में हों, उसके खून से धुले हुए हों, पाक रूह से भरे हुए हों, चर्च रेगुलर जाते हों, कलाम पढ़ते हों, टाइथ अपनी देते हों, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, तकलीफ़ें आ जाएं या बीमारियां आ जाएं। ये बाइबल में किसी जगह, ना पुराने अहदनामे में ना नए अहदनामे में, ये कोई गारंटी नहीं दी गई कि जो ईमानदार लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं आ सकते। ईमानदार होते हुए भी हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आ सकते हैं। अब ये शागिर्द ये डर गए, ये खौफज़दा हो गए। हालांकि इन्होंने मसीह के इतने मिरेकल्स देखे थे, शिफाएं लोगों को पाते देखा, मौजज़ात देखे, लेकिन इसके बावजूद भी ये खौफज़दा हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आए हों, जो बीमारियां आई हों, इन्होंने हमको भी खौफज़दा कर दिया। लेकिन आप मसीह के उन मिरेकल्स को याद करें जो उसने बाइबल में उस वक्त किए जब वो ज़मीनी ज़िंदगी पे था, और आज भी वो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मिरेकल्स कर रहा है। शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्द मसीह के पास आते हैं और उसको उठाते हैं और उससे कहते हैं कि तू हमें तूफ़ान से बचा, क्या तुझे खबर नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? मसीह यीशु उठता है और वो शागिर्दों को डांटता नहीं है, झिड़कता नहीं है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी, या तुमने मुझे बेदार कर दिया, या मैं सोया हुआ था इतने सुकून की नींद और तुमने मुझे उठाया। मसीह अपने शागिर्दों को डांटते नहीं है, बल्कि वो तूफ़ान को डांटते हैं। हालांकि वो तूफ़ान को कह भी सकते थे कि थम जा, लेकिन वो तूफ़ान को डांटते हैं क्योंकि उस तूफ़ान ने उसके शागिर्दों को डरा दिया था, और उसके बाद मुकम्मल सुकून हो जाता है और अमन हो जाता है। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं आज आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गए हैं, बीमारियाँ आ गई हैं, तकलीफ़ें आ गई हैं, आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं, तो जो काम शागिर्दों ने किया वही काम आप भी करें। आप मसीह यीशु के पास आएँ, अपना दिल उसके आगे उंडेलें, उससे दुआ करें, उसके हुज़ूर इल्तिजा करें, उसके हुज़ूर मिन्नत करें। जैसे मसीह ने उस वक्त अपने शागिर्दों को हलाक होने से बचाया, तूफ़ान को थमा दिया, इसी तरह आज वो हम में से हर एक की ज़िंदगी में ये काम कर सकता है। वो हमारी ज़िंदगी के सारे तूफ़ान थमा देगा, आपके तमाम मसाइल को वो हल करेगा, आपको मुश्किलों में से निकालेगा और आपके पाँव चट्टान पर रखेगा। पर ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि हम अपनी मुश्किल में, अपनी तकलीफ़ में, हम मसीह यीशु को उन शागिर्दों की तरह पुकारें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप में से हर एक को बरकत दे। आमीन।